बात खत्म है। हाँ नफे हो जाएगा तब नहीं गिरेगा। तब काय गिराएंगे, डब्बा लग गया हो गया। मोहर लगवाना है नवरी। चलो लालटेन से ना। हाँ, नेक्स्ट डेरिवेशन है पृष्ठ ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। सरफेस एनर्जी से आप क्या समझते हैं। पृष्ठ ऊर्जा पृष्ठ तनाव एवं पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि के बीच संबंध स्थापित करें। चलो हिंदी में क्वेश्चन लिखा हुआ है, पृष्ठ ऊर्जा सरफेस एनर्जी तब अभी अपना गाँव में किसका बढ़ती है। वही भर्ती तो तो अभी सक्टी लालटेन है। हाँ उसी को देना है। चलो नहीं करेंगे अभी, पब्लिक हो जाएगा, दिक्कत है ना। फिर मास्टर पढ़ाता है राजनीति करता है ना। पृष्ठ ऊर्जा सरफेस एनर्जी से आप क्या समझते हैं। पृष्ठ ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, और उसके बाद पृष्ठ ऊर्जा पृष्ठ तनाव मतलब सरफेस टेंशन लिख देते हैं। एवं पृष्ठ क्षेत्रफल सरफेस एरिया ऊपर वाला जल का सरफेस रहेगा ना, उसका कुछ एनर्जी होगा ना, उसका एनर्जी उसका सरफेस टेंशन उसी का क्षेत्रफल में संबंध स्थापित करो। एवं पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि के बीच संबंध स्थापित करें। है ना। तो पहले समझते हैं कि ये सरफेस एनर्जी होती क्या, आंसर है ना। पहले ये समझना है कि सरफेस एनर्जी क्या होती है। किसी द्रव की मुक्त पृष्ठ फ्री सरफेस पर, कोई लिक्विड ले लो, उसका फ्री सरफेस जो होगा ऊपर वाला मुक्त सतह जो होगा, उस पर संचित ऊर्जा को ही पृष्ठ ऊर्जा कहेंगे। क्योंकि उस पर कहाँ से आएगा ऊर्जा, आता है ना ऊर्जा, पता चलेगा ना। और उस ऊर्जा को कैपिटल ई द्वारा सूचित किया जाता है। किसी द्रव की मुक्त पृष्ठ फ्री सरफेस जो ऊपर वाला होगा ना पृष्ठ, उस पर कलेक्ट एनर्जी को, संचित एनर्जी को ही क्या बोलेंगे, सरफेस के एनर्जी को सरफेस एनर्जी। बात खत्म है, सिंपल सी बात है। नहीं है अब कहेगा ऊर्जा नहीं उसके पास है ना, पता चल जाएगा आगे जब करेंगे हम लोग तो पता चल जाएगा। अब देखो उसके पास एनर्जी होगी। अब एक्सपेरिमेंट वही किया गया है, एक सोप बबल लिए गए हैं यहाँ पर, है ना। एक मतलब इस प्रकार से कर सकते हो, पत्तन में कभी क्या किया होगा पता है, शैम्पू घोल करके हाथी को मोड़ करके फूक फूक को खूब उड़ाया होगा। उड़ल का वाला निकालो इमेज, डूबी को किए थे गुस्सा की। कितना तुम लोग इंटेलिजेंट हो, हमको कोई बात पता भी नहीं था, कान देता करके हम किए थे जिस समय कह रहा था, ताकि कह देते देखो यहाँ फलना कंसेप्ट यूज हो रहा है फिजिक्स का, तो उसी से बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या लेने वाले जानकारी, मान लो इस प्रकार से एक वायर है पतला सा, है ना, एक बनाते हैं इस प्रकार से फेनोमेना, देखो समझो इस चीज़ को। एक वायर है, नहीं एक वायर है, इस वायर में पानी का थिन फिल्म भरा हुआ है। ये तो नहीं है ना, अरे वो डाला ही नहीं, आज डाले ही नहीं, आज भूल ही गए थे। कल डाउनलोड के रात में नहीं डाला थी इमेज, आज नहीं डाले। वो मोबाइल में सब मेरे मोबाइल में क्लास बाद दिखा देंगे, वैसे तुम खूब देखा है, दिखाने वाला नहीं चीज़ है। तो ये एक वायर है, नहीं है जैसे तुम बनाए हो उड़ाया होगा खूब बना करके, ये वायर है। इसमें क्या है, यहाँ तक पानी भर दिए हो, है ना। थिन फिल्म मतलब होती है नहीं कि जितना पतला तो फोका और उड़ाया होगा उतना पतला नहीं, कम से कम इतना मोटा है कि एक सरफेस दो सरफेस दोनों अलग हो रहा है, कुछ मोटा है, मतलब एक से अधिक मोलिक्यूल का थिकनेस बराबर है, ये कह सकते हो। एक थिन फिल्म वो होती है जो फोकना वाला है, बहुत पतला, उतना पतला नहीं है, इतना पतला है कि दोनों सरफेस उसका स्पष्ट, एक सरफेस ये है और दूसरा सरफेस ये है, कुछ इतना मोटा कह सकते हो, थोड़ा सी से पतला उस प्रकार से है, कॉपी के 4-5 पेज बराबर मोटा, समझ रहे हो ना, उतना पतला वही थिन फिल्म है। क्योंकि ज़्यादा पतला लेंगे फिर दिक्कत हो जाएगा एक्सपेरिमेंट करने में, बात समझ रहे हो ना। और यहाँ पर थिन फिल्म है, यहाँ पर पानी है, यहाँ पर वाटर है, अच्छी बात है। हाँ तो मान लो इसको नाम दे देते हैं कुछ, मान लो ये पी है,
ये मान लो Q है, ये मान लो B है और ये मान लो C है। इस प्रकार से है। ए बी कहाँ है? ये A है और ये B है, ये C है, ये D है। अब क्या कर रहे हैं, माना कि ABCD तार की बनी हुई एक आयताकार फ्रेम है। A B C D तार की बनी हुई, वायर की बनी हुई एक आयताकार क्या है? फ्रेम है। जैसे फ्रेम बना करके खूब फूकना फुलाया होगा, जिसमें PQ भुजा की लंबाई L है। P से लेकर Q तक ये लंबाई यहाँ कर देते, रेक्टेंगल है, देखिए बात होंगी। लंबाई कितना है इसका? L लंबा है। PQ भुजा को AB एवं CD भुजा के अनुदिश विस्थापित किया जाता है। PQ भुजा को BA कहना चाहिए एवं CD, यानी कि क्या करेंगे, PQ साइड्स पर यहाँ फोर्स लगाना है। इसे PQ साइड्स पर क्या लगाना है? फोर्स लगा करके बाहर खींचो, लगा क्या करना है? फोर्स लगा करके बाहर खींचना है। तो ये लाइन जो होगी ये कुछ घसक करके यहाँ चला गया, मान लो सपोज दैट यहाँ से कहाँ चला गया, तो कुछ दूरी तय किया होगा ना। कितना दूरी मान लेते हैं? x कह देते, जिसका कोई नहीं उसका x। मोहनक आज x से मानते हो और सोनक आयु x से, तो x दूरी डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। क्या लगाने, यानी कि अब पहुंच गया है P डैश और पहुंच चुका है Q डैश पर, यानी कि PQ को फटका के घिसकाएंगे। इस आयताकार फ्रेम को सर्फ या साबुन की घोल में डुबाकर निकाली जाती है। अब कहेगा फ्रेम कैसे बनाएंगे, तो सर्फ या साबुन घोल के डुबा कर निकाल लो, उसको हो गया, फिल्म बन गया एक ठो, समझ जाएगा ना। जिसके कारण चलो वो तो ठीक है। और इसका सरफेस टेंशन कितना माने हैं? S माने हैं। इतना बात, यही सब बात लिखा गया है। अब यहाँ चलो, ये जो घसक करके यहाँ से यहाँ आया तो कुछ काम किए हो ना, अरे मेहनत तो किया है ना, तो कितना ऊर्जा है तुम्हारे पास? पूछेंगे कितना काम हुआ है, तो काम कितना हुआ है, तो वर्क बराबर FS cos थीटा। कितना फोर्स लगाए हो और कितना डिस्प्लेसमेंट, दोनों को गुना कर दो, वही काम निकल गया। तो बोलेंगे यहाँ से इसको यहाँ घसकाए हो तो कितना काम किए हो, बोलेंगे ठीक है, वर्क डन बराबर क्या बोलेंगे? वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन बराबर क्या हो गया? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सिंपल सी बात है। अब बोलो यहाँ से वर्क डन बराबर, वर्क डन बराबर F गुना X हो गया। नेक्स्ट पेज लाओ। और कल चैप्टर ये, अब इसी में पढ़ना है विस्कोसिटी के अलग चैप्टर विस्कोसिटी। एक बार देखो किताब में बीसी में विस्कोसिटी अलग है, श्यानता होगा लिखा हो उसमें, अलगे होगा, अलगे होगा। विस्कोसिटी अलग टॉपिक होगा शायद। स्टॉक्स लॉस पढ़ेंगे, विस्कोसिटी पढ़ेंगे। इधर भी गया है 3 चैप्टर में। अच्छा रो हटा, कोई बात नहीं है, अलग होगा साथ हो, हमको तो पढ़ने का मतलब है। पहले था तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अलग मतलब एक कल से चलेगा, कल खत्म हो जाएगा चैप्टर। ये सरफेस छोटा चैप्टर है, इसके बाद छोटा छोटा चैप्टर है। लंबा चैप्टर सब निकल चुका है। गवर्नमेंट ऑफ लंबा चैप्टर था, है ना, अच्छी बात है। अब देखो यहाँ से क्या होगी, वर्क डन बराबर सरफेस टेंशन बराबर क्या पढ़े हो? फोर्स पर यूनिट लेंथ। यानी कि यहाँ से फोर्स बराबर क्या निकालोगे? सरफेस टेंशन गुना लेंथ। तुमको बताए थे सरफेस टेंशन को S भी कर सकते हो, सिग्मा भी कर सकते हो। हम लोग वहाँ टेक्निकल में सिग्मा ही कहते हैं, यहाँ तुमको फिजिक्स में S कहा जाता है। तो अपना अपना सबका सिंबल अलग है, तो S ही कहो, कभी सिग्मा, कभी जो मैंने वो करो। तो ये बात सरफेस फोर्स बराबर निकलेगा, सरफेस टेंशन गुना लेंथ निकल गया। अब यहाँ पर समझने वाली क्या चीज़ है, कितना काम हुआ है यहाँ से फोर्स बराबर क्या होगा? वर्क डन बराबर, यहाँ पर देखो वर्क डन बराबर, यहाँ ये समझना है डू कैसे हुआ, मेनली यही समझना है। यहाँ पर ई समझना गया तो बेड़ा पार है। वर्क डन बराबर ये हो गया ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो जैसे ये बताए
लिक्विड का सरफेस है ये, एक सरफेस इधर वाला हो गया, एक सरफेस इधर वाला हो गया, इधर वाला ये था यहाँ पर, इसको घसका करके कहाँ पर लाए हो, यहाँ पर घसका कर लाए हो, घसका करके कहाँ पर लाए हैं, इधर इधर लाए हैं। तो ऊपर वाला सरफेस भी आया होगा और नीचे नीचा वाला सरफेस भी आया होगा, दोनों सरफेस आया। यहाँ भी लगेगा सरफेस टेंशन, यहाँ भी लगेगा सरफेस टेंशन, दो को हुआ ना, एगो ऊपर वाला एगो नीचा वाला, इसीलिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होगा, समझना है ना, ये चीज़ जानना था। वर्क डन बराबर यहाँ से हो जाएगा 2s गुना L इंटू F बराबर s गुना L इंटू क्या हो गया x हो गया। दो क्यों हुआ समझ में आ गया ना, दोनों तरफ है इसीलिए, एक तरफ रहता तो वो करते। अब यहाँ से देखो 9 इंक्रीजेज INCREASES इंक्रीजेज इन फ्री सरफेस एरिया, फ्री सरफेस एरिया ए बराबर, अभी जैसे ई था यहाँ पर, इतना क्या हुआ, जगह बढ़ चुका है, तो कितना फ्री सरफेस एरिया बढ़ा है, यहाँ से यहाँ आया, मान लो यहाँ आ गया है, तो इतना मान लो लेंथ इंक्रीज कर चुके हो, तो ऊपर वाला का एरिया अब नीचा वाला का एरिया दोनों फ्री सरफेस एरिया हुआ ना, तो इतना कितना लेंथ माने हो x, ये कितना है L, तो ये x गुना L इधर का, फिर x गुना L इधर का, यानी कि 2 इंटू x गुना L, 2 इंटू क्या हो गया 12x, फ्री सरफेस एरिया क्या हो गया। यहाँ भी कैच वाला गॉफ है, समझने वाला है, वहाँ भी था, बस आगे नहीं है। अब दोनों को वैल्यू पुट करके आगे बढ़ जाएंगे। तो ये हो गया L गुना x, एक बगल का और 2 बगल है सेम, फ्री सरफेस इधर का भी, ऊपर का भी और उसके जस्ट नीचा वाला भी 2 से गुना कर देंगे, तो फ्री सरफेस एरिया कितना बढ़ा, तो 2LX बढ़ गया। समीकरण नंबर 2, इसको उठाकर यहाँ पुट करो, 1 से कहाँ लिख दो, 1 से वर्क डन बराबर क्या होगा, यहाँ से वर्क WORKDONE, वर्क डन बराबर क्या होगा, यहाँ से वर्क डन बराबर पुट करो, यानी कि 2LX की जगह क्या पुट करेगा, यानी कि यहाँ से देखो S गुना 2LX, तो S 2LX जगह पर A, यानी कि वर्क डन बराबर क्या निकल गया यहाँ से, सरफेस टेंशन गुना फ्री सरफेस एरिया, वही उतना काम ही हम लोग किए, उतना काम किए, अच्छी बात है। तो यहाँ पर क्या निकालना है, संबंध पृष्ठ ऊर्जा, पृष्ठ तनाव और पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि एनर्जी ESA में निकालना रिलेशन है। इंक्रीजेज इन सरफेस एनर्जी, ये एरिया क्या है, ये कौन एरिया, टोटल एरिया लिए हो, टोटल एरिया नहीं लिए हैं, वो जो फोर्स लगाने के बाद यहाँ से यहाँ आया, जितना इंक्रीज एरिया क्या सिर्फ वही एरिया लिए हो, तो सिर्फ उसी का एनर्जी निकलेगा जितना एरिया इंक्रीज किए, इसीलिए इंक्रीजेज इन सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी, कितना सरफेस एनर्जी इंक्रीज किया है, जितना काम किए, तुम्हारे पास कितना एनर्जी है, काम करा दिखा लेंगे, पता लगेगा कितना एनर्जी है, तो कितना इंक्रीज किया सरफेस एनर्जी, जितना काम किए हो उतने बराबर, काम कितना किए, S बराबर 1 काम किए हो, S 1 काम किए हो, बराबर वर्क डन हो गया। तो एनर्जी कहेगा E से, ये वर्क डन हो गया S गुना A, तो यानी कि E बराबर क्या निकल गया, SA, यही निकल गया। पृष्ठ ऊर्जा, पृष्ठ तनाव और पृष्ठ क्षेत्रफल के बीच में संबंध E बराबर SA, यही रिलेशन हो गया। कितना टाइम हुआ और पढ़ेगा, छोड़ देते हैं अब है ना, कल खत्म हो जाएगा चैप्टर, एक रिलेशन एक ये है, एक है ये है, कल खत्म हो जाएगा, एगो कराएंगे, दूसर में 2 से गुना कर देंगे तो निकल जाएगा। हटाओ इसको।